देखिए, राहुल गांधी व्यक्तिगत वो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो मानसिक रूप से दिवालिया व्यक्ति है। मैं ये ऑन कैमरा कह रहा हूँ। वो आदमी रायबरेली में जा करके पूछता है कि कितने लोग किस कैटेगरी के हैं। जब इस देश में काका कालेकर समिति के बाद इस देश में जब 19% आरक्षण शेड्यूल कास्ट को मिला और 27% बीपी सिंह के द्वारा मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई, उसके बावजूद आप कह रहे हो कि आरक्षण नहीं मिल रहा है। अब ये बात है कि जब बाबा साहब ने भी कहा कि आरक्षण मिलना चाहिए, और आरक्षण भागीदारी नहीं है, ये भी तय होना चाहिए। इस देश में अगर भागीदारी और हिस्सेदारी नहीं है, आरक्षण एक सहयोग है। जो कमज़ोर लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, और वो देश जब आज़ाद हुआ तो निश्चित तौर पर दलितों की स्थिति खराब थी, निश्चित तौर पर पिछड़ों की स्थिति खराब थी। बीपी मंडल यादव बिरादरी से थे, 2000 बीघा बीपी मंडल का खेत था, मंडल कमीशन जिन्होंने बनाया। आज हम ये नहीं करें कि पूरा यादव संपन्न हो गया है, लेकिन कुछ यादव जमींदार हैं, कुछ कुर्मी जमींदार हैं, कुछ कोयरी जमींदार हैं, और आर्थिक आधार पे पहली बार मैंने भाई की बात को ही मैं जोड़ रहा हूँ कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे यहाँ जाति के आधार पे वैमनस्यता थी, जाति के आधार पर कुचले भी गए लोग, सामाजिक, इसीलिए उसमें सामाजिक और शैक्षणिक की बात की गई। जो आर्टिकल 15 या 16 में जो प्रावधान भी हुए वो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े की बात हुई। लेकिन जब देश इस स्तर पे पहुंच चुका है कि जब जमींदारी उन्मूलन उस पहले 50-60 के दशक में ही समाप्त हो गया, जब धीरे धीरे हम आर्थिक आधार पे चीज़ों को कवर कर रहे हैं, जब हम आर्थिक आधार पे चीज़ों को समीक्षा करें, तो बेला त्रिवेदी ने इंदिरा साहनी मामला 1993 में क्या था, तो उसने ये नहीं कहा था कि क्या हो रहा है, उसने ये कहा था क्योंकि संविधान की मूल प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े को आरक्षण, आर्थिक का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, वो दौर दूसरा था, आज ये दौर दूसरा है। बेला त्रिवेदी ने उस पर कमेंट किया है कि सही तौर पर हमने आरक्षण को, जो आज का युग है, और निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि जैसे जैसे आप विभाजित करेंगे समाज को, कल धर्म के नाम पे विभाजित कर रहे थे, अभी एक बहन को ये था कि भाई एक तरफा वो व्याख्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब जब आप विभाजनकारी दृष्टि अपनाएंगे धर्म के आधार पे, आज पहलगांव में आतंकवादियों ने क्यों धर्म का नाम पूछा? क्योंकि वो चाहते थे कि भारत में हिंदू मुसलमान के बीच सद्भाव जो समाप्त हो। तो आप जाति के नाम पे कल गए जाति सेनाएं खड़ी होंगी और एक दूसरे के खिलाफ सड़कों पे उतर जाएंगी तलवार लेकर के। तो आप गृह युद्ध में झोंकना चाहते हो देश को एकल नागरिकता दी गई। यहाँ व्यक्ति की पहचान न जाति से, न धर्म से, न लिंग से, न क्षेत्र से, न स्थान से है। उसको बस ये को भारत का एक नागरिक है और उसको गरिमा के साथ स्वतंत्रतापूर्वक और समतापूर्वक जीने का अधिकार है। और उसमें जाति के आधार पर कल कोई क्षेत्र के आधार पर मांगने लगे कि उत्तर भारतीय मैं, दक्षिण भारतीय, अभी एक आवाज उठ रही है, भाषा के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात करे, तो ये जिस तरह का विभाजन करेंगे, जो भी विभाजन। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को गायकवाड़ ने भेजा था पढ़ने के लिए, वो शिक्षा, मैं सवर्ण बिरादरी का नौजवान हूं, मेरी 10 पीढ़ी उस तरह की शिक्षा नहीं ले सकती है। ऐसा नहीं था, इस देश में प्रतिभा का सम्मान था। और अंबेडकर जब आए थे बहुत सारी बहसें होंगी, एकोमोडेशन नहीं मिला था। अगर गायकवाड़ ने अपने यहाँ उनको नियुक्ति की तो एकोमोडेशन, आवास की व्यवस्था नहीं दी थी, उनके फैसिलिटीज की व्यवस्था नहीं थी। यहीं अगर विश्वविद्यालय के कुलपति, यहाँ सीमाद्री कुलपति हुए थे, वो दलित कुलपति थे। इस देश का राष्ट्रपति आदिवासी है, इस देश में KR नारायणन राष्ट्रपति रहे, इस देश का प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक रहा। तो इस देश ने विभाजन आज़ादी के बाद हमने जो शपथ लिया था, जो प्रण लिया था, उस प्रण पे हम डिगे हुए हैं। और देश में जब हुआ करता होगा, लेकिन अब इस देश में किसी प्रकार का विभाजन नहीं। और राहुल गांधी जैसे मानसिक दिवालिया लोग जो रायबरेली में बैठ करके पूछते हैं कि आरक्षण का क्या फॉलो हुआ, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आरक्षण का फॉलो, आरक्षण इस देश की सच्चाई है, आरक्षण इस देश के संविधान प्रदत्त अधिकार है। इसके साथ किसी को अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री और देश की जो सबसे बड़ी दल के नेता है उसका भी अधिकार नहीं है। इसलिए इस तरह का सवाल पूछना देश में एक मानसिक दिवालियापन पैदा करना है, कुछ मूर्खों की जमात खड़ी करनी है कि देश पुनः गृह युद्ध में की चपेट में आ जाए। अभिषेक जी, आखिरी सवाल है, इस सवाल पे खैर 2 सवाल होंगे, उसके बाद मैं ये समेटूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी कथावाचक है, उन्होंने ये कहा कि जाति पाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो क्या जातिगत जनगणना के बाद भाई भाई में बंटवारा होगा? दूसरा, इन्हीं के मंत्री नितिन गडकरी ने मंच से एक बात कही थी कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कस के ला। तो क्या आपस में के पार्टियों में भी विद्रोह होगा? मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि दोनों कंट्राडिक्टरी बात आप दोनों एक साथ खुद के राजनीतिक दलें कर रही हैं। जब जाति और जनगणना होगा, देखिए एक लोकतांत्रिक देश के लिए आंकड़े बहुत ज़रूरी हैं और ये नई बात नहीं है, परंपरागत ढंग से 10-10 साल पे ये आंकड़े लिए जा रहे थे। लेकिन इसको इस तरीके से हवा देना कि जातिगत जनगणना, तो ये आधार ही तय कर दे रहा है, ये बातचीत ही तय कर दे रहा है कि आप जातिगत वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं, जातिगत उन्माद फैलाना चाहते हैं। मैंने तो कहा कि यदि ये गणना कराना ही था तो पक्ष और विपक्ष को इतने लंबे समय तक इस पर तर्क वितर्क करने की, इतनी द्वंद्व पालने की क्या आवश्यकता थी? सामाजिक स्वार्थ बनाते हुए सारे सहयोगी दलों को एक साथ बैठा करके इसको इम्पीचमेंट को बना देना चाहिए था। और आज देखिए, आज सारे दल कह रहे हैं कि अपना अपना श्रेय लेंगे, मैंने पहले बात किया, और जिसने किया वो भाई वो खुश रह लेगा ही लेगा। इसलिए मैं चुनाव है अभिषेक जी, हाँ, जो जातिगत उसके लिए बहुत जाना जाता है, वो चुनाव भी आने वाला, तो क्या सरकार कहीं ये भी ध्यान में रखा है क्या? ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं तो पॉलिटिकल पार्टियां चीज़ों को तो कुछ ना कुछ रखेंगी, लेकिन अब इसका असर जब चुनाव होगा उसके बाद ही दिखेगा। कि सभी आपने इतने अच्छे विचार जो बटोरे, मुझे उसी से एक छोटा सा निष्कर्ष निकला है,
जो मैं कुछ ही शब्दों में कहना चाहती हूँ, जो एक निचोड़ मुझे समझ में आ रहा है कि ये अगर आप हमारी आज की स्थिति देखिए तो कुछ हफ्ते पहले हम जातिगत रूप से हमारे हृदयों में जो समावेशित कुंठा जो इतने हज़ारों सालों से बैठी थी, हम उससे बाहर निकालने को तैयार थे। और वक्त अगले ही हफ्ते ऐसे पलटा कि हमारी जो कटुता थी वो धर्म के प्रति जब हमारे साथ हिंसा हुआ, हाँ, तो हम एक नई चोट और हम नए कटे हुए घाव के साथ फिर से उसके साथ तैयार थे। हम कब तक यही करते रहेंगे? अगर हम अपने पड़ोस में देखें तो हम एक जो ऐसा देश था जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक थी, चाइना, उसने अपने युवाओं के दम पे अमेरिका को धूल चटा रखी है। और हमारे सभी भाई लोग यहाँ कह रहे थे अगर युवाओं पे ध्यान दिया जाए, युवाओं की स्थिति पे ध्यान दिया जाए, भारत युवाओं का देश है, लेकिन हमको युवा को किधर मोड़ दिया जा रहा है? उसके पुराने कटे हुए घावों पे, कि वो जातिगत अपने उन कुंठाओं को याद करे जो उसके पूर्वजों ने झेली है, हाँ, वो उन्हें याद करे जो धर्म के नाम पे हमारे बीच में जो अलगाव है उनको बार बार कुरोध का हमें याद दिलाया जा रहा है। युवा उसके लिए भी तैयार खड़ा है, लेकिन क्या ये दिशा होनी चाहिए युवा की? हमारी दिशा अग्रणी होनी चाहिए जिधर हम देश का और पूरे समाज का विकास करें। हम जब हाथ मिलाने को तैयार हैं, युवा भेदभाव के लिए बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भेदभाव हो। युवा हम उस तरह तैयार हैं कि हम अपनी ही बात को खारिज करने के लिए तैयार हैं, हाँ, हम सरकार के विरुद्ध खड़े होने को तैयार हैं, सरकार की नीतियों के खिलाफ अकेले जवाब उठाने को तैयार हैं। हम जब इतनी हिम्मत कर रहे हैं तो क्या हमारे अंदर हम पर भरोसा करके हमें सही दिशा नहीं देनी चाहिए?